नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ मिस्टर सूरज राठौड़। मैं आज बताने जाने वाला हूँ थॉर्नडाइक, जो कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। ज़्यादा समय नहीं लेना है, थोड़ा सा ही समय लेना है इसका। खास तौर से देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम थॉर्नडाइक। क्या पढ़ेंगे हम? थॉर्नडाइक। इस थॉर्नडाइक के बारे में इसने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात इस बात पर जोर दिया था कि ये प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। अब ये देखिए कि थॉर्नडाइक क्या थे। थॉर्नडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक क्या थे? एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक, दूसरी बात ये, थॉर्नडाइक अमेरिकी वैज्ञानिक तो थे ही, लेकिन थॉर्नडाइक पशु वैज्ञानिक भी थे। साथ के साथ वो क्या थे? पशु वैज्ञानिक। इन्हें सबसे पहले हम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। मतलब थॉर्नडाइक को सबसे पहले क्या कहा जाता था? शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। और चौथी बात में ये देखा जाता है कि थॉर्नडाइक ने नियम जो बताए थे, वो नियम कितने बताए थे? 2 नियम बताए थे, जिसमें से मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम। अब गौण नियम और 5वां चैप्टर में आता है। देखिए, जो थॉर्नडाइक ने जो थ्योरी दी थी, उस थ्योरी को क्या कहते हैं? एसआर थ्योरी, यानी कि एसआर बॉन्ड। एसआर बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। बॉन्ड मीन्स थ्योरी, सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत। अब थॉर्नडाइक के जितने भी सिद्धांत थे, वो सिद्धांत ये थे कि थॉर्नडाइक का पहला सिद्धांत क्या था? संबंधवाद सिद्धांत। दूसरा था प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तीसरा था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। चौथा था उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। पांचवा था संयोजनवाद सिद्धांत। अब देखिए इसमें उद्दीपक अनुक्रिया, इस पांचों को याद करने का शॉर्ट ट्रिक कैसे होता है? शॉर्ट ट्रिक यही है कि एक दीपक नाम करके एक लड़का था, अनुक्रिया नाम करके क्या थी? लड़की थी। इन दोनों ने आपस में जो क्रिया हुई, मतलब दीपक के साथ में अनुक्रिया, ये दोनों साथ में थे, तो इन दोनों साथ में थे, तो इस कारण से इनको साथ में नाम लेके इनका नाम क्या दे दिया? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। अब जब इन दोनों ने प्रयास किया, इन दोनों ने क्या किया? प्रयास किया। प्रयास के साथ साथ में अपन जब प्रयास करते हैं तो एक बीच में तर्कपूर्ण विचार विमर्श भी होते हैं। उसी तरीके से त्रुटि हुई, तो इस दूसरा नाम हो गया प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। जब उद्दीपक अनुक्रिया, जब दोनों थे, जब प्रयास किए, तो जब प्रयास करेंगे तो उसमें प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत बन गया। उसी के बाद में उन्होंने दोनों ने ये किया था कि जब प्रयत्न किया, तो प्रयत्न जब हमेशा क्या होता है? भूलने का। अब अगर भूलेंगे नहीं तो हमें प्रयत्न करने की जरूरत भी नहीं। तो प्रयत्न यही करना पड़ा कि जब प्रयत्न किया तो वो भूलने वाली जो चीजें थी वो दोबारा याद होने लग गई। जब उद्दीपक अनुक्रिया प्रयास के साथ में त्रुटि का सिद्धांत बन गया, उसी तरीके से प्रयत्न एवं भूल, जब भूलने की बीमारी वो खत्म हो गई थी, तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत नाम से जाना गया। तो इन सब में जो संबंध हो गया, तो ये संबंध के साथ में लास्ट में क्या बन गया? संयोजनवादी सिद्धांत। इस तरीके से ये पांचों के पांचों आप याद कर सकते हैं। अब उद्दीपक को क्या कहा जाता है? उद्दीपक को हमेशा स्टिमुलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इंग्लिश में? स्टिमुलस। और रेस्पॉन्स मीन्स अनुक्रिया। अब अनुक्रिया और स्टिमुलस और अनुक्रिया, उद्दीपक को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं हम? लक्ष्य। क्या दे सकते हैं हम? लक्ष्य। ठीक है। अब थॉर्नडाइक के नियम कितने थे? नियम तो थे मुख्य नियम कितने थे? 3। गौण नियम कितने थे? 5। ठीक है। मुख्य नियम में कौन कौन सा था? अभ्यास का नियम। दूसरा था तत्परता का नियम। तीसरा था प्रभाव या परिणाम का नियम। चौथा आता है जैसे, यानी कि सेकेंड नंबर मुख्य नियम में तीन बता दे रखे, अभ्यास, तत्परता और प्रभाव। इसी तरीके से गौण नियम में कौन कौन सा बता रखा है? बहु प्रतिक्रिया, मनोवृत्ति, आंशिक क्रिया, आत्मीकरण और शास्त्रीय क्रिया। अब जो क्वेश्चन आता है वो तीनों, ये ऑप्शन तीनों के तीनों दे देते, इसमें पूछते हैं कि इसमें कौन सा मुख्य नियम नहीं है। इसमें कौन सा मुख्य नियम नहीं है? जो नहीं होता है उस पर हमको क्या करना पड़ता है? टिक करना पड़ता है। अब या फिर इसमें गौण नियम में भी बता सकते हैं कि इन पांचों में से 3 तो दे देते हैं और एक ये दे देते। अब पूछते हैं इसमें कौन सा गौण नियम नहीं है। जब गौण नियम कौन सा नहीं है, तब हमें उसी पे टिक करना होता है। इसी तरीके से जो थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था, वो किस प्रयोग किया था? एक भूखी बिल्ली पर। किस पे प्रयोग किया था? भूखी बिल्ली पर। महत्वपूर्ण बात तो यही थी कि उन्होंने भूखी बिल्ली और एक मृत मछली क्या थी उसकी? भूखी बिल्ली ने क्या किया था? अनुक्रिया। और
जो लक्ष्य था, लक्ष्य क्या करना था, मृत मछली को पाना था। अनुक्रिया, अनुक्रिया मीन्स रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स के साथ में बिल्ली ने, अब जो अनुक्रिया मतलब बिल्ली के अंतर्गत में, मन के भाव के अंतर्गत जो बिल्ली में अनुक्रिया हुई वो इस तरीके से थी। उसी तरीके से स्टिमुलस यानी कि जो उद्दीपक था वो क्या था, लक्ष्य क्या था हमारा, मृत मछली। अब जो प्रयोग किया था उस प्रयोग का नाम क्या रह गया, एसआर बॉन्ड। ठीक है। कई बार बिल्ली पिंजरे में, कई बार बिल्ली पिंजरे में अनेक क्रिया करती है। कई बार बिल्ली पिंजरे में अनेक क्रिया करती है। अचानक उसका क्या, लीवर पर क्या पड़ जाता है, पंजा पड़ जाता है, तो लक्ष्य प्राप्त होता है। लक्ष्य मीन्स क्या हो जाता है, उसको उद्दीपक प्राप्त हो जाता है। लक्ष्य कैसे जब लीवर पर पैर पड़ेगा तो वो पंजा पड़ गया, तो वो इसका दरवाजा होता है, मतलब जो पिंजरे का दरवाजा वो खुल जाता है। खुलने के बाद में बिल्ली क्या हो जाती है, वो मृत मछली यानी कि जो स्टिमुलस है, उद्दीपक है, लक्ष्य हमेशा उसको प्राप्त कर लेती है। इस तरीके से जो कई बार बिल्ली पिंजरे में अनेक क्रिया करती है तो अचानक लीवर पर पंजा मारा जाता है और लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। अब तीसरी बात आती कि अनुक्रिया के द्वारा, मतलब बिल्ली के द्वारा या फिर बिल्ली के द्वारा या भूखी बिल्ली के द्वारा मृत मछली को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है। अब क्या सीख जाता है वो, कि भाई अपने लक्ष्य को क्या करना हो जाता है, वो प्राप्त करना सीख जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुबंधन कहलाता है, अनुबंध कहलाता है। अब देखिए अनुबंध कैसे कहलाता है, जब उसने अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया तो प्राणी इसमें कुछ न कुछ सीख रहा है, सीख रहा ही है कि भाई वो बार बार प्रयास करेगा, त्रुटि तो उसमें कई प्रकार की त्रुटियां भी होगी, उसमें संबंध भी हो रहा है, उसमें प्रयत्न भी कर रहा है। वो बोलने की बीमारी थी तो बार बार तो एक बार में वो सीख जाता। अब इसका एजुकेशन मतलब कक्षा में उपयोगी कैसे है, बच्चों से बार बार प्रयास करवाना या बच्चों से बार बार प्रयास करना। तो बच्चों से बार बार प्रयास कर सकते हैं, तो वो भी किस सिद्धांत के आधार पर, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के आधार। बच्चों से जो त्रुटि संभव होना स्पष्ट हो जाती है, बच्चों से त्रुटियां क्या हो जाती है, संभव होना हो जाती है, वो किस में हो जाती है, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में। अब शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण बच्चे जब प्रयत्न करेंगे, भूल करेंगे बार बार तो प्रयास करेंगे, उसी तरीके प्रयास शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत से सीख जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आता है मंद बुद्धि के लिए, मंद बुद्धि के लिए भी कौन सा सिद्धांत काम आता है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। अब थॉर्नडाइक ने दूसरा जो सिद्धांत दिया था उसका दूसरा एक और है जो बहुकारक का सिद्धांत, वो भी किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। अब बहुकारक, जब नाम ही इसका बहुकारक आ गया तो बहुखंड भी इसी ने दिया होगा, तो बहुखंड भी इसी के नाम पे आधारित है, तो वो भी सिद्धांत इसने दिया था, थॉर्नडाइक के। और दूसरा नाम इसे बालू का सिद्धांत, क्या नाम आता है, बालू का सिद्धांत। अब नेक्स्ट आता है परमाणुवाद सिद्धांत। परमाणुवाद सिद्धांत में थॉर्नडाइक लास्ट नाम है, ये नया नाम है परमाणुवाद सिद्धांत। इसको मतलब पूछा जाता है एग्जाम में कि परमाणुवाद सिद्धांत किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक ने दिया, या बालू का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अब जब थॉर्नडाइक ने था तो इस सिद्धांत का परीक्षण वो हमेशा भूखी बिल्ली पर किया था। उसने भूखी बिल्ली पर पिंजरे में बंद कर दिया था और एक खटके के दबने से खुलता है तो भोजन उद्दीपक रख दिया, मतलब उसका लक्ष्य रखा था। तो जो बिल्ली के अंदर जो उद्दीपक यानी कि उसके प्रति अनुक्रिया जो प्रतिक्रिया आरंभ की, तो कई बार निकलने का प्रयत्न भी किया था उसने कि भाई मैं बाहर चल जाऊं। एक बार संयोग से उसका पंजा क्या हो जाता है, खटके पर पड़ जाता है। इस खटके पर पड़ जाता है तो वो क्या होता है, दरवाजा खुल जाता है। थॉर्नडाइक के प्रयोग में बालक भूख, लक्ष्य जैसे मछली का टुकड़ा, लक्ष्य प्राप्ति में बाधा, पिंजरे का बंद रहना, उल्टे सीधे प्रयत्न करना, ये संयोग व सफलता, लीवर का खुलना, इस तरीके से दरवाजा खुल जाता है तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत गिना जाता है। यह मंदबुद्धि बालकों के लिए बहुत ही उपयोगी है और इसमें हमेशा धैर्य, परिश्रम के गुणों का विकास भी होता है। इसमें बालकों के परिश्रम के प्रति रुचि भी जागृत होती है। नेक्स्ट, बालक क्या बनता है, आशावादी और आत्मनिर्भर बनता है। और उदाहरण के तौर पर माने तो बच्चे का चलना सीखना, शर्ट के बटन बंद करना, टाई की गांठ बांधना, इस प्रकार के सिद्धांत के क्या है, वो एक अनुप्रयोग है। धन्यवाद।